नारे सलवात। कलाम पेश करता हूँ जनाब अली अकबर के हवाले से, समाअत फरमाएं। जवां लाल कलाशा है जलती रहती पर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। जवां लाल कलाशा है जलती रहती पर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। ज़ईफ़ बाप की गुर्बत में झुक चुकी है कमर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। उठाने आए हैं कड़ियल जवान का लाशा, नहीं है नूर अब आँखों से कुछ नहीं दिखता, है सर पे खाक गिरेबान चाक दिल मुज़तर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। गमों की भीड़ है, गुर्बत है, इब्ने हैदर है, लिबास बाप का बेटे के खून से तर है। ज़मीन करबो बला कांपती है रह रह कर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। जवां की लाश भला किस तरह उठाएंगे, ये खैमागाह तलक कैसे लेके जाएंगे। कोई फरात पे अब्बास से कहे जाकर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। ये सोच सोच के रोते हैं किस तरह जाए, पिसर की लाश मादर को कैसे दिखलाए, रखेगी कैसे कलेजे पे ममता पत्थर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। तड़प के मर गए जलती जमीन पर अकबर, अनी के साथ कलेजा भी आ गया बाहर। जवां लाल का सर रख के अपने जानू पर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। कोई नहीं है गमों का पहाड़ टूट चुका, अरे दिलेर भाई का
दरिया पे साथ छूट चुका, न रह गया वो अलमदार और न वो लश्कर। हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए, गमे हुसैन मनाएंगे फैज़ और वाइज़, हमेशा अश्क बहाएंगे फैज़ और वाइज़। कभी न भूलेंगे दोनों वो दर्द का मंजर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। जवान लाल का लाशा है जलती रेती पर, हुसैन खाक में बैठे हैं सर झुकाए हुए। ज़ईफ़ बाप की गुर्बत में झुक चुकी है कमर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद का सल्लल्लाहु। एक मतलब राशि नजर करता हूँ बीबी ज़हरा की बारगाह में। क्या करे तेरी सना, कोई सुखबर फातिमा, क्या करे तेरी सना, कोई सुखबर फातिमा। जब कि तुम हो फिक्रे इंसानी से बाग़ फातिमा, क्या करे तेरी सना, कोई सुखबर फातिमा। शेर नज़र करता हूँ कि करते रहते हैं मलाइक हर घड़ी जिसका तवाफ़, करते रहते हैं मलाइके हर घड़ी जिसका तवाफ़। एक खुदा का घर है और एक तेरा घर है फातिमा, क्या करे तेरी सना, कोई सुखबर फातिमा। ये शरफ तारीख में है सिर्फ ज़हरा को मिला, ये शरफ तारीख में है सिर्फ ज़हरा को मिला। एक नहीं 11 इमामों की है मादर फातिमा, एक नहीं 11 इमामों की है मादर फातिमा। क्या करे तेरी सना, कोई सुखबर फातिमा।
शेर नजर करता हूँ जो मुझे पसंद है और थोड़े खास देखिएगा कि जो सुलेमान को न दे, जो सुलेमान को न दे एक पल भी इज़्ने जिंदगी, जो सुलेमान को न दे एक पल भी इज़्ने जिंदगी, मांगता है वो इजाजत तेरे दर पर फातिमा, क्या करे तेरी सना कोई सुखबर फातिमा, खुद नबी का ज़ौफ़ भी हो जाता है पल भर में दूर, खुद नबी का ज़ौफ़ भी हो जाता है पल भर में दूर, जब उड़ा देती है उनको अपनी चादर फातिमा, क्या करे तेरी सना कोई सुखबर फातिमा, आयते तत्हीर भी आई ना तब तक अर्श से, आयते तत्हीर भी आई ना तब तक अर्श से, जब तलक आई नहीं चादर के अंदर फातिमा, क्या करे तेरी सना कोई सुखबर फातिमा, इनके सदके में खुदा ने खल्क की सब नेमतें, इनके सदके में खुदा ने खल्क की सब नेमतें, फिर भी फाकों में रहा करती है अक्सर फातिमा, क्या करे तेरी सना कोई सुखबर फातिमा, जब कि तुम हो फिक्रे इंसानी से बाहर फातिमा, क्या करे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने अभी शहजादी फातिमा ज़हरा का जिक्र किया, एक मर्सी और छोटी शहजादी के हवाले से नज़र करता हूँ। ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान, कोई अब नहीं मेरा यहाँ, ऐ बाबा बाबा जान, कोई अब नहीं मेरा यहाँ, ऐ बाबा बाबा जान, कैसे जीऊं कैसे तुम्हें पाऊं, कैसे ये गम बाबा मैं उठाऊं, किधर जाऊं किधर से मैं लाऊं, कैसे भला सीने से लगाऊं, भाई अब नहीं मेरा यहाँ, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा
बाबा जान। बाबा यहाँ कौन हमारा है, बाबा मेरा कौन सहारा है। नर गए आदम खुले से हो, क्या ये तुम्हें अब भी गवारा है। जीना है दुश्वार अब यहाँ, ऐ बाबा बाबा जान। आब ग़िज़ा को नहीं कहती मैं, बाबा दवा को नहीं कहती मैं। हाथों से चेहरे को छुपा लूंगी, तुमसे रिदा को नहीं कहती मैं। जल्द चले आओ मैं कुर्बान, ऐ बाबा बाबा जान। अरे शिमर नहीं मुझको सताता है, शिमर नहीं मुझको सताता है। सोने नहीं देता रुलाता है, ऊँग जो आती है कभी मुझको बाबा, मेरे तमाचे वो लगाता है। छीन ली कानों से बालियां, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान। तश्न दहन तश्न जिगर बाबा, पास में अम्मू हो अगर बाबा। जान लबों पर है सकीना की, दे दो उन्हें इतनी खबर बाबा। कब तलक सहूंगी सख्तियां, ऐ बाबा बाबा जान। मेरे गले में है रसन बाबा, अरे खून में डूबा है बदन बाबा। जुल्म सितम रंजो महन बाबा, कैसे करूं अब ये सहन बाबा। जिस्म से निकल न जाए जान, ऐ बाबा बाबा जान। नोके सिना पर है सर तुम्हारा, नोके सिना पर है सर तुम्हारा। कब है कयामत से कम नजारा, आलमे गुर्बत में मेरे बाबा। जिसने जहां चाहा मुझे मारा, और कुछ करूं भी क्या बयां। आलमे गुर्बत में मेरे बाबा, जिसने जहां चाहा मुझे मारा। और कुछ करूं भी क्या बयां, ऐ बाबा बाबा जान। अकबर आसिफ को रकम कैसे दिल पे उठाए, ये अलम कैसे। सो गई जिंदा के अंधेरों में, दुख्तर सुल्तान करम कैसे।
कहते कहते बाबा बाबा जान, ऐ बाबा बाबा जान। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मग़्दूबि अलैहिम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमग़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सियमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले फ़रजहुम। ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर अगर कोई मर जाए तो वो गुमराही और कुफ्र की मौत मरता है। इमाम की मारिफत हर इंसान पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को सिर्फ़ मारिफत की वजह से ही बनाया है। पहली तख्लीक़ ही अल्लाह ने मारिफत के लिए की। सबसे पहली तख्लीक़ नूर मोहम्मद है, और उस तख्लीक़ के लिए परवरदिगार ने कहा कि मैंने आपको अपनी मारिफत के लिए बनाया है, आपको अपनी पहचान के लिए बनाया है। ये कायनात की इब्तिदा ही मारिफत से हो रही है, और कायनात की इंतहा भी मारिफत है। इंसान मारिफत से अपना दामन नहीं छुड़ा सकता, इंसान मारिफत से अपने आप को दूर नहीं कर सकता, और जो मारिफत से अपने आप को दूर करता है, नतीजा कौल मासूम के पैगंबर ने फरमाया कि वो इंसान गुमराही और कुफ्र में मरता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी के आमाल एक तरफ है और मारिफत एक जानिब है। जब तक इंसान के पास ख़ुद आप देखें कि इबादतों में भी मारिफत चाहिए, कौन सी इबादत कब करनी है,
कौन सी इबादत किस तरह करनी है, कौन से इबादत का अंदाज़ क्या होगा, हर एक चीज़ अपने अपने तई मारिफत चाहती है। ख़ुद ये माह मुहर्रम हमसे मारिफत तलब करता है। ये महीना मुहर्रम का इंसान से मारिफत तलब करता है, वरना इंसान उठे या हुसैन की सदा बुलंद करे, मजलिस व मातम में शरीक हो जाए, लेकिन अज़मत इमाम हुसैन का कायल ना हो तो फिर वो इंसान की ये सारी इबादतें बेकार हैं। वैसे ही आप देखें कि जैसे अमीरुल मोमिनीन को दुनिया खलीफा तो मानती है, लेकिन जो मुकाम था उस मुकाम पे नहीं माना, तो नतीजा क्या होगा? माना है अमीरुल मोमिनीन को, ये नहीं कि नहीं माना, माना, लेकिन जो मुकाम था उस मुकाम पे नहीं माना, यानी बेमारिफत माना। तो बेमारिफत की कोई गुंजाइश दीन में नहीं है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए माह मुहर्रम जो आता है या याम अज़ा जो हमारे दरमियान आता है, अगर हमें इसकी मारिफत नहीं है तो सारी ज़िंदगी या हुसैन कहते रहें, कोई मतलब नहीं इस या हुसैन का। सारी ज़िंदगी हम मजलिसों में आते रहें, अगर बेमारिफत हैं तो फिर कोई मकसद नहीं है। मुहर्रम का आना, या यूँ कहूँ मुहर्रम किरदार साजी के लिए है, मुहर्रम तग़य्युर किरदार के लिए है। मुहर्रम इनकलाब का नाम है, हुसैन साहिब इनकलाब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए कायनात में जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा हुआ है, उस इनकलाब के पीछे पीछे नहीं चलना है, उस इनकलाब के साथ चलना है। मुहर्रम हमें साथ लेके चलता है। या यूँ कहूँ कि आग़ा हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान मुहर्रम आए, अगर तुम्हारे दरमियान मुहर्रम आए और 10 दिन ये तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करो, तो फिर याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, अगर तुम्हारे किरदार में, तुम्हारे अमल में, तुम्हारे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो तुमने हुसैन का मातम नहीं किया है, अपने तकदीर का मातम किया है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िक्र इनकलाब हैं। और ये कब होगा? कि जब हम मारिफत हासिल करें। ये मजालिस, ये महाफिल, ये सारी चीज़ें मारिफत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचाने, क्या है वो, क्यों कुर्बानी उन्होंने पेश की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर आवाज़ दी है मदीने से निकलते हुए, तो आपने क्या फरमाया कि मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूँ कि मैं शर व फसाद बर्पा करूँ, मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे अमल करते हुए उम्मत पैगंबर की इस्लाह कर सकूँ। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अव्वल मकसद ये है कि इस्लाह उम्मत रसूलुल्लाह। पहला मकसद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ऐसा नहीं कि किसी और ने बयान किया कि हो सकता है कि इमाम हुसैन का ये मकसद हो सकता है किसी ने अपने ज़ाविये फ़िक्र बयान किया। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निकलते निकलते अपना मकसद बताया है। जब आप मदीने से निकले हैं, मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है, पहले क्या, मैं शर व फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूँ, ये मत समझना। शर व फसाद कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शर व फसाद कब होता है? कि जब आप किसी साहिब मनसब को उसके मनसब से हटाना चाहें, जब किसी हाकिम को उसकी हुकूमत से हटाना चाहें। इमाम हुसैन ने कहा मुझे उस हाकिम से कोई मतलब नहीं है, हाकिम से कोई मतलब नहीं है, मैं उसे हटाना नहीं चाहता हूँ, उसे तख्त से उतारना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे हाकिम आए गए भाई, फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद, ये सारे लोग आए गए, दुनिया से चले गए। अम्बिया इन्हें तख्त से उतारना नहीं चाहते थे, अम्बिया उन्हें वो मिजाज, वो फ़िक्र देना चाहते थे जो खुदा चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी को मनसब उतारने, मनसब से हटाने के लिए नहीं, क्या फरमाया, मैं शर व फसाद के लिए। शर व फसाद कब होता है? ज़ाहिरी तौर पर यही आप ले लीजिए, जब किसी को आला ओहदा दिया हो और उसके बाद बग़ैर किसी वजह बताए वो उसको हटा दीजिए आप, फिर उसके बाद देखिए किस तरह से तनातनी का मामला पैदा हो जाता है। एक आम सी बात है। और यहाँ और ये भी जान लीजिए कि आप ये से कभी कभी तो ये ना कि जहाँ मनसब पे हो इंसान की, मनसब के एवज़ में कुछ मिल रहा हो तब हटाओ, नहीं, बग़ैर किसी एवज़ के भी अगर कोई इंसान आला पोस्ट पे मौजूद उसे आपने रखा है और उसे हटा दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या किस तरह का आलम पैदा हो जाता है। एक खिंचाता नहीं, इमाम ने इसलिए पहले ऐलान किया, देखो मैं शर और फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूँ। ये मत समझना ये शर और फसाद कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर उस फिक्र पे ताला लगा दिया कि तुमने ये सोचो, ये मत सोचना कि हुसैन हुकूमत के लिए निकल रहा है। भाई हुकूमत के लिए मैं निकलूँगा तो शर और फसाद पैदा होगा, मैं हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा हूँ। फिर किस लिए निकल रहे हैं?
कि ये लोग जो भटके हुए हैं ना, जो नाना ने तरीक़ा बताया था उस तरीक़े से ये भटके हुए हैं, बस उस रास्ते पे लाना है जो मेरे नाना का रास्ता है, उस रास्ते पे लाना है जो मेरे बाबा का रास्ता है। दो जुमले कहे हैं, दो का मैं उनकी सीरत पे चलूँगा जो मेरे नाना की सीरत है, और जो मेरे बाबा की सीरत है, जो मेरे बाबा की सीरत। क्या मतलब? यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जुमला और कहना चाहते हैं। यकीन माने कि अगर मासूम के कलिमात को हम समझने की कोशिश करें तो वो कलिमात और वो बामारिफत चीज़ें मौजूद होती हैं कि जिससे इंसान दूर रहता है जब नहीं समझ पाता है। तो इमाम ने क्या फरमाया? मैं अपने नाना की सीरत पे अमल करूँगा और अपने बाबा की सीरत पे अमल करूँगा। क्या मतलब ये हुआ कि दुनिया ये कह रही थी, मैंने इसके पहले आपके दरमियान बयान किया कि दुनिया ने ये लिखा कि अमीरुल मोमिनीन ने बैअत की है, दुनिया ने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन ने बैअत की। इमाम हुसैन क्या फरमा रहे? मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे अमल करूंगा। अगर हुसैन यजीद की बैअत कर लेते तो पता ये चलता कि अली की ये सीरत थी, पता ये चलता कि अली की ये सीरत थी। लेकिन इमाम हुसैन का ये कहना मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पे अमल कर रहा हूं और यजीद के खिलाफ खड़े हो गए, इसका मतलब ये हुआ था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह जालिम के सामने खड़े थे, बैअत नहीं की थी, वैसे अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी थी। ये आपने बैअत नहीं की थी। ये मासूम का कलाम है, इसे समझने की जरूरत है, इसे पहचानने की जरूरत है। तो इमाम के लम्हा बलम्हा, इमाम का रुकना, इमाम का ठहरना, इमाम का क़याम करना, इमाम के खैमे का लगाना और इमाम कहाँ कहाँ कैसे गुजरे हैं, ये सारे अगर वाक़यात देखे जाएं, ये सारी तारीख़ें अगर पढ़ी जाएं, तो जहाँ एक दिन, जहाँ 4 दिन, जहाँ 10 दिन इमाम ने क़याम किया है, जहाँ एक साथ इमाम ने क़याम किया है, जहाँ इमाम 1 घंटे के लिए रुके हैं, वो सारे मकामात दर्स देते हैं। बस गौर से देखा तो जाए। हम और आप ये समझते हैं कि यूं ही करबला हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको चुन लिया लेके चले आओ करबला हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से जाते हुए चाहते तो चुपके से निकल जाते, खामोशी से निकल जाते, लेकिन नहीं, इमाम खामोशी से नहीं। ऐलान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, खिताब किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने में, देखो मैं जा रहा हूँ, अपने नाना का मदीना छोड़ के जा रहा हूँ और मेरा इरादा भी ये जान लो, मेरा मकसद ये है कि मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ। क्या मदीना खाली था? क्या मदीना खाली था? कहाँ थे लोग? कहाँ चले गए थे? कभी गौर किया आपने? अच्छा, तारीख़ पैगंबर उठा के देखिए आप, तारीख़ पैगंबर से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला तक, पैगंबर की ज़िंदगी में इमाम हुसैन का तज़किरा बहुत मिलता है। पैगंबर की ज़िंदगी के बाद इमाम हुसैन का तज़किरा गायब हो जाता है। पैगंबर की ज़िंदगी में इमाम हुसैन का बहुत तज़किरा मिलता है। पैगंबर इधर दुनिया से गए, चंद वाक़यात पेश आए, उसके बाद आप देखें फिर करबला में इमाम हुसैन जाने जाते हैं, दरमियान की आपकी ज़िंदगी गायब है। क्या सिर्फ पैगंबर की ज़िंदगी में जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे तब तक ही आप फजीलत रखते थे? यानी इसका मतलब यह है कि तारीख़ में कहीं ना कहीं खयानत की गई है। भाई आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर मुसलमान और मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन की किताबों को उठा के पढ़ें, इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देखें आप, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इतने बाफजीलत थे पैगंबर की ज़िंदगी में, जिनके लिए रिवायात, जिनके लिए हदीस, पैगंबर बार बार वाक़यात, वो सारे वाक़यात मौजूद है ना, लिखते हैं मुअर्रिखीन, लिख देते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कांधे पे बैठे हुए थे, पैगंबर जा रहे थे, आपने कहा, किसी ने आगे कहा कि अल्लाह के नबी क्या खूब सवारी है, तो पलट के पैगंबर ने क्या कहा था? ये क्यों नहीं कहते कि कितनी खूबसूरत सवारियां हैं, इस सवारी के ऊपर कितनी खूबसूरत सवारियां जो सवार हैं। ये पैगंबर क्यों बताना चाहते थे? वजह क्या थी बताने के लिए? इमाम हसन और इमाम हुसैन को पहचानवाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये वो बंदे, ये वो बच्चे जो बाशरफ थे, बाफजीलत थे। खुद आप तारीख उठा के देखिए, मुहद्दिसीन की किताबें उठा के देखिए कि ऐरो गैरों की हदीसें मिल जाएंगी कि इन्होंने ये रसूल से फरमाया, ये रसूल से फरमाया, ये रसूल से फरमाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन से हदीस ही नहीं मिलती, जबकि सबसे ज्यादा हदीस अहले बैत के यहां से होनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा हदीस इमाम हसन की होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की होनी चाहिए थी। वो कल का मुसलमान जो भी ताज़ा ताज़ा पैगंबर के हाथों पे मुसलमान हो रहा है, उससे हजारों हदीसें पाई जाती है, इमाम हसन से हदीस गायब। पूरी किताब उठा के देखिए मुहद्दिसीन की, ढूंढे से 1-2 हदीस मिल जाएगी, ढूंढे से 1-2 हदीस मिल जाएगी।
क्या हो गया था? यानी मुअर्रिख ने, मुहद्दिस ने लिखते लिखते तासुब की ऐनक लगा ली थी। अहले बैत का तस्करा नहीं मुनासिब किया उसने। और उसके बाद फिर इमाम हुसैन, अचानक करबला नहीं हुई है, करबला अचानक नहीं हुई, करबला की तमहीद सकीफा में हो चुकी थी। तो जब करबला की तमहीद शैतान वहां से बुनियाद डाल रहा था, सकीफा में करबला की तैयारी कर रहा था, तो फिर क्या रहमान वाले करबला के लिए खामोश थे? जब शैतान इतनी आमादगी दिखा रहा है कि वहां से करबला की तैयारी कर रहा है, तो क्या रहमान वाले खामोश थे? ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तारीख में, ऐसा क्या हुआ है कि तारीख में कि करबला से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल गुमशुदा हैं, बिल्कुल गुमशुदा हैं। कोई तारीख नहीं मिलती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला से पहले। चंद जो हमारे उलमा ने लिखा, जो शियों ने लिखा है, उसके अलावा आप ढूंढेंगे तो कोई तारीख ही नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि तारीख़दान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इंसाफ, वो तो कहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस एतबार से पूरे निज़ाम को तैयार किया था कि मुअर्रिख ना चाहते हुए भी करबला लिख गया, ना चाहते हुए भी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो आमादगी की थी, वरना जहाँ पूरा वाक़या मालूम हो कोई बेटियाँ नहीं ले जाता, कोई बहनें नहीं ले जाता। और जहाँ वहाँ वो भी कि जहाँ गैरत की इंतहा हो, जहाँ गैरत की इंतहा, वो इस अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चल रहे हैं, नबी की नवासे हैं ना, नबी के बेटे हैं। चूँकि ये अब तो मजलिस के इख्तिताम में मंजिल पे हम लोग चल रहे हैं, और ये तज़किरा बहुत बाद में मेरे जहन में माना, शुरू से करबला गाम बगाम किस अंदाज में करबला हमारे दरमियान में आई है, पूरी एक तफसील है। जनाब इब्राहीम से लेकर इस करबला का तज़किरा जो है, जो ज़िबह अज़ीम है, गाम बगाम लम्हा लम्हा ये करबला की आमादगी एक एक नबियों ने की है, फिर आइम्मा ने करबला की आमादगी की है। वो हुसैन जो ज़िबह अज़ीम वहाँ जनाब इस्माइल से मुंतकिल हुआ था, पूरी तारीख़ में हुसैन कहीं मिलता ही नहीं करबला से पहले। जब पैगम्बर की बज़्म में मिलता है या फिर करबला में मिलता है। जुल्म हुआ इमाम हुसैन के साथ। ये सिर्फ करबला में जुल्म नहीं हुआ, तारीख़ दानों ने करबला इमाम हुसैन पे जुल्म किया है। इमाम हुसैन जैसा इमाम मदीने से निकल रहा है, और इमाम हुसैन मदीने से चल रहे हैं और आवाज़ दे रहे मैं जा रहा हूँ। होना क्या चाहिए था? मदीना था। कूफियों को बाद में बुरा भला कहिएगा, लोग कह जाते हैं कूफा कूफा, पूरी तारीख़ करबला उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले कूफे के लोग थे इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले अफराद, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को अगर आप छोड़ दीजिए, हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ के थे? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों पे भरोसा नहीं था, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख़त लिख के क्यों बुला रहे हैं? आप जाके देखें, ये जो 72 की जो तादाद लिखी जा रही, मशहूर तादाद है, बाज़ उलमा ने इसके आगे भी लिखा है, 130 135 तक तादाद गई है। लेकिन ये कूफे के लोग जो 130 135 की तादाद जारी, उसमें 40 अफराद कूफे के थे। 130 135 की तादाद अगर जाती, 40 अफराद कूफे में थे। अब अंदाज़ा लगाइए 135 में अगर 40 कूफे निकाल दे, कौन गद्दार था? अगर बनी हाशिम को निकाल दीजिए, ख़ानदान रसालत के अफराद को निकाल दिए, बताइए मदीने के कितने लोग थे? ख़ानदान इमाम हुसैन को निकाल दीजिए, गाजी अब्बास को निकाल दीजिए, जनाब कासिम को निकाल दीजिए, जनाब अली अकबर को निकाल दीजिए, उम्मुल बनीन के और बेटों को निकाल दिए, इन सबको निकाल दिए, तो फिर बताइए मदीने से कितने लोग थे? क्या जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे तो खामोशी से निकल गए, किसी को बताया नहीं, या मदीने के लोग मर गए थे? इसका मतलब यह है कि मदीने में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वरना होना क्या चाहिए था भाई? आपके यहां अगर कोई एक आम सालिम दीन आ जाता है, जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और कहीं नाइब इमाम आ जाए तो अपना वजूद निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। घर से निकलेंगे, एक जम्मे गफ़ीर उनके साथ हो जाएगा, जम्मे गफ़ीर उनके साथ हो जाएगा। क्यों? नाइब इमाम है ये। जनाब मुस्लिम जब कूफा पहुंचे हैं, किस अंदाज में जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल हुआ है, यह और बात है कि बाद में लोगों ने छोड़ा, लेकिन जब जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, किस अंदाज में इस्तकबाल हुआ? जनाब मुस्लिम इमाम थे, सफ़ीर इमाम थे, नाइब इमाम थे, वज़ीर इमाम थे, जानशीन इमाम थे ना? लेकिन लोगों ने इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन मदीने से निकले,
और इमाम हुसैन खामोशी से भी नहीं निकले, माँ की लहद पे जा रहे हैं, भाई की लहद पे जा रहे हैं, नाना की लहद पे जा रहे हैं, बैन कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। पूरा मदीना जानता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोड़ रहे हैं मदीना। क्या हो गया था? मदीने वाले कहाँ मर गए थे कि इमाम हुसैन के साथ नहीं हुए? ये तो मदीना था। इमाम हुसैन मक्का पहुंचे। ये गौर करने वाली बात है, माह मुहर्रम है, गौर करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो 72 चुन के आए थे, ऐसे नहीं इमाम हुसैन ने कहा था जैसे मुझे मिले किसी को नहीं मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने समंदर, ये यूं कहूं कि रेत से उन मोतियों को खंगाल कर निकाला था, रेत से निकाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे, मैंने बयान किया है आपके दरमियान। मक्का पहुंचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना बढ़ता हुआ कदम पीछे हटा लिया। मैं हज नहीं करूंगा, मैं हज नहीं करूंगा। मैं ये कह देना और सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन काबिल गौर बात ये है, काबिल गौर बात ये है कि जब, अच्छा, एक अल्लामा मौदूदी ने एक बड़ा अजब जुमला लिखा है, सुन्नी आलिम दीन है, अल्लाह देवबंदी हैं। वो कहते हैं, अल्लामा मौदूदी कहते हैं सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि लोग, किसी ने कहा कि भाई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जब लोगों ने बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन, बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने, सहाबी पैगंबर ने यजीद की बैत कर ली थी। अल्लामा मौदूदी से किसी ने कहा कि इतने सारे लोगों ने जब बैत कर ली थी तो भी क्या जाता था, हुसैन भी बैत कर लेते। तो जानते जवाब क्या दिया? जवाब वो देते हैं, कहा कि सवाल ये नहीं है कि सबने बैत की थी, सहाबी पैगंबर ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। का सवाल यह है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो लोगों ने कैसे कर ली। का सवाल यह है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो फिर सहाबी पैगंबर की हिम्मत कैसे हुई कि बैत कर ले। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंच रहे हैं। मक्का पहुंचे, आपने इहराम बांधा, हज करना चाहते हैं, लेकिन जो हालात पैदा हुए, इमाम ने अपने आप को पीछे कर लिया। हज नहीं पढ़ेंगे, उम्रा करेंगे। और उम्रा करके इमाम हुसैन रुके नहीं हैं, मक्के से निकल रहे हैं। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जब वारिसे काबा हज नहीं कर रहा है, कौम को, उम्मत को घेर लेना चाहते, मौला हुसैन अगर आप हज नहीं करते तो फिर हज कैसा है? अगर आपके लिए खाने काबा तंग हो गया है, अगर आप खाने काबा में नहीं ठहर सकते हैं तो हम रह के यहां क्या करेंगे? सवाल यही बनता था ना। वही बिल्कुल अल्लामा मौदूदी वाला मामला कि जब हुसैन हज नहीं कर सकते तो फिर हज का क्या मतलब है? या यूं मैं अपने जुमले में लफ्जों को मैं कहूं कि जब काबा से रूहे काबा जा रही थी तो फिर काबा तवाफ करने का क्या मतलब था? हक तो यह बनता था कि रूहे काबा को काबा में रोका जाए, और अगर रूहे काबा जा रही थी तो कहते मौला जहां आप जा रहे हैं वहां हम भी चलेंगे। हाँ जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं चुना है। कोफियों को कह देना कि वो गद्दार थे बहुत आसान है, लेकिन मदीने से लेके काबा तक गद्दारों को पहचानिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा पहुंचे नहीं थे। इमाम हुसैन कूफा पहुंचे नहीं, उसके बावजूद भी मिलता है कि जहां जैसे जिसको, जबकि कैफियत क्या थी? मक्के में यह कैफियत नहीं थी कि यजीद ने घेराव कर दिया हो कि अगर कोई हुसैन का साथ देगा तो उसे कत्ल कर देंगे हम। लेकिन कूफे में यह कैफियत थी, इमरजेंसी कानून लागू हो गया था, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। अगर किसी को शक हो जाए कि यह हुसैन से किसी किस्म का रब्ता रखता है, फौरन उठाओ उसे कत्ल कर दो। कूफे की यह कैफियत थी, कूफे के ये हालात थे। उसमें से हबीब निकल के आ रहे हैं, उसमें से दिगर असहाब अंसार निकल के आ रहे हैं। लेकिन मक्के में ये आलम नहीं था, मदीने में ये आलम नहीं था। हुसैन मक्के से निकल रहे हैं, इमाम हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं। होना क्या चाहिए था? जो थे हज जैसे रुकन को छोड़ रहे थे इमाम हुसैन। थोड़ा मोड़ा मजमा होता है, नबी ने आखिरी हज किया था 1.25 लाख हाजी थे। छोटा मोटा कम से कम इमाम हुसैन जब हज कर रहे थे 25,000 20,000 लोग रहे होंगे खाने काबा में। भाई इससे कम तो मैं नहीं सोच सकता, कम से कम इतने तो रहे होंगे। मैं मान लेता हूं 10,000 रहे होंगे। फिर हुसैन के साथ करबला में 72 ही क्यों रहे? सवाल यही है कि फिर हुसैन के साथ करबला में 72 ही क्यों रहे? हां, इतना जरूर तारीख ने लिखा है कि जब लोगों को यह पता चला कि हुसैन जा रहे हैं जंग होगी, जब लोगों को यह पता चला कि हुसैन जा रहे हैं जंग होगी,
तो एक अनुमान लगाया लोगों ने। क्या लगाया? जहन में सोचा, हुसैन के साथ अब्बास है, हुसैन के साथ अली अकबर है, हुसैन के साथ कासिम है, हुसैन के साथ उनका बेटा सैयद सज्जाद है। ये 2 इमाम तो हैं ही है। अब्बास से कौन लड़ेगा? ये पूरी कायनात को कत्ल कर देगा। अली अकबर के मुकाबले में कौन आएगा? मैं जिस मंजिल पे लाना चाहता हूँ पहचाने आप। ये सोच के कुछ लोग इमाम के साथ चले कि अगर जंग करेंगे तो हुसैन को शिकस्त नहीं हो सकती। अगर इमाम हुसैन ने तलवार खींच ली तो फिर शिकस्त नहीं हो सकती है। फिर क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये फातेह बनेंगे, माल गनीमत मिलेगा। तारीख ने लिखा है इस बात को कि इमाम हुसैन के साथ ये सोच के चले कि हुसैन अगर जंग करेंगे तो इनके साथ अब्बास है, सैयद सज्जाद है, अली अकबर है। और इन 3 बहादुरों की शुजाअत के बारे में मैं शायद बयान न किया तो सुन लीजिए आप कि जब यजीदी लश्कर तेजी से करबला में पहुंचने लगा, जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा है। जनाब शहजादी उलिया मुकाम बीबी ज़ैनब ने भाई से कहा, भैया बहुत आ रहे हैं ये लोग, आप भी अपने अजीज़ों को बुला लीजिए, आप भी अपने जानिसारों को बुला लीजिए। बीवी ने कहा है, फिर हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा है 3 मुहर्रम को। जानते हैं जब ये बीवी ने कहा, सैयद सज्जाद के कानों में ये आवाज़ पहुंच गई। उठे, गए, करबला की सरहद को देखा, एक एक मुकाम को देखा, देख के वापस आए। खैमे में दाखिल होना चाहते थे। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा सज्जाद रुको। कहाँ गए थे? बाबा फूफी आपसे कुछ कह रही थी कि बहुत आ रहे हैं, आप भी बुला लीजिए। बाबा किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों बेटा सज्जाद? कहा, बाबा मैं पूरी करबला देख के आया हूँ, पूरी करबला देख के। क्या देखे मेरे लाल? कहा, बाबा फूफी को यही इस बात का गम है ना कि बहुत आ रहे हैं ये लोग, फौज यजीद तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। हाँ बेटा, बाबा मैंने इतना देखा कि ये इतने आए हैं। अब यहाँ पर 2 तारीख़ ने 2 जुमले लिखे हैं अलग अलग तरीक़े से। एक मुकाम पे आपने अपना नाम लिया है और अली अकबर का नाम लिया है। आपने अपना नाम लिया और जनाब अली अकबर का नाम लिया, लेकिन एक मुकाम पे जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास गाज़ी और अपना नाम। आप फरमाते हैं, बाबा इतने आए हैं ये लोग, मैमना पे मैं खड़ा हो जाऊँ, मैसरा पे मेरा भाई अकबर खड़ा हो जाए, कल्बे लश्कर में मेरा चचा खड़ा हो जाए। बाबा इनमें से एक जिंदा वापस नहीं जा सकता है। कि कौन कह रहे हैं? मौला सज्जाद कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक वापस नहीं जा सकता है। हज़रत अब्बास गाज़ी की जंग सिफ़ीन में लोगों ने देखी थी। लोगों को यकीन था कि अगर अब्बास तलवार खींचेगा कोई बचने वाला नहीं है। यहां यह तयशुदा था। लोग खाने काबा के जब इमाम हुसैन साथ जाने लगे तो चंद लोग, मिलता है 1000 या 2000 लोग इमाम हुसैन के साथ हुए, आए। जहन में इनके यही है कि हुसैन अगर जंग करते हैं तो हम मैदान जीत लेंगे, और मैदान जीतेंगे तो नतीजा क्या होगा? माल गनीमत मिलेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाने काबा से चले, चंद किलोमीटर की दूरी पर कहा मेरे खैमों को रोका जाए, खैमे लगाए जाएं। सवारियां रोक दी गई, खैमे लगा दिए गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। क्या कहा आपने? जो जानते हो जानते हो, जो नहीं जानते हो जान लो, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फ़ातिमा का दिलबंद हूँ। और ये भी जान लो कि हम लोग मौत के पीछे चल रहे हैं, हम लोग मौत के पीछे चल रहे हैं। इमाम ने कहा हमारा मकसद जंग नहीं है, हम लोग एक मुकाम ऐसा आएगा कि जहां पहुंचेंगे सब मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन हाँ सबकी जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूं। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको जाना है वो चला जाए। मिलता यही है कि इमाम हुसैन ने जब फिर अपने काफ़िले को वहाँ से उठाया, सब ने जो मक्के से साथ हुए थे सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ फिर ये लोग नहीं रहे। क्यों? इनके जहन में ये था कि अब्बास तलवार चलाएगा,
अली अकबर तलवार चलाएंगे, सैयद सज्जाद तलवार चलाएंगे, माल गनीमत मिलेगी। यानी हुसैन के साथ ये लोग हुए, मुझे जिस जुमले पे लाना चाहता था, इमाम हुसैन के साथ ये लोग मक्के से हुए, लेकिन हुसैन को ये नहीं जानते थे, ये हुसैन की मारिफत नहीं रखते थे। इनकी निगाह में तलवार अब्बास थी, इनकी निगाह में शुजाते अब्बास थी, इनकी निगाह में शुजाते अली अकबर थी। उन्हें मालूम था कि ये लोग अगर तलवार चलाएंगे तो इस तलवार के एवज में हमें माल गनीमत मिलना है। हुसैन के साथ ये लोग माल गनीमत के चक्कर में थे, हुसैन के साथ माल गनीमत। अब जिस बहुत नाजुक जुमला कहने जा रहा हूँ, हुसैन जन्नत से कहीं बाला है, हुसैन जन्नत से कहीं बाला। हुसैन मजलूम यही देखना चाहते थे कि कौन मेरे साथ है जो जन्नत का तलबगार है और कौन है जो हुसैन को हुसैन समझता है। शबे आशूर इमाम हुसैन ने जो चिराग बुझाया था वो इसलिए नहीं कि अपने सहाबियों का सिर्फ इतना इम्तिहान लेना चाहते थे कि ये लोग मेरे साथ हैं कि नहीं। इमाम हुसैन ये देखना चाहते थे कि ये जन्नत की लालच में है या हुसैन की अजमत को जानते हैं। क्या कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? शबे आशूर एक एक के लोगों को दिखाया कि जन्नत में तुम्हारा ये मुकाम होगा, जन्नत में तुमको ये महल मिलेगा, जन्नत में तुमको ये महल मिलेगा। और शबे आशूर फिर इमाम हुसैन ने कहा, लो मैं चिराग बुझाए देता हूं, अब जिसको जाना है चले जाओ। जन्नत दिखा चुके हैं हुसैन, महल्लात दिखा चुके हैं हुसैन, बागात दिखा चुके हैं हुसैन। उसके बाद जो है ना, चिराग बुझाने के बाद इमाम हुसैन ने जुमला क्या कहा था? जिसको जहां जाना है चले जाओ। चिराग रोशन हुआ, जब कोई नहीं गया, इमाम हुसैन ने कहा, हया आती है तुमको, गैरत आती है तुमको कि कहीं ऐसा ना हो चले जाओ तो लोग तुम्हें ताना दें कि हुसैन को छोड़ के आए। मेरे बच्चों में से किसी को अपने साथ लेते जाओ। कहना कि हुसैन के बच्चे की हिफाजत के लिए मैं चला आया हूँ। फिर इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा, और घबराना नहीं, हुसैन ने तुमसे जो वादा किया है, यानी जो तुमसे जन्नत का वादा किया है, वो जन्नत तुम्हें मिलेगी। जाना है तो चले जाओ, जाना है तो चले जाओ। हबीब या मुस्लिम बिन औसजा ने जुमला कहा है, उसी के बाद मसाइब है। हबीब या जनाबे मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, मौला आप हमसे जाने के लिए कह रहे हैं, मौला आप इस जन्नत के लिए कि जन्नत में दे दूंगा आपको। मौला अगर आपकी राह में हमें कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, मौला अगर 1000 बार हमारे साथ यही किया जाए, हमें जिंदा किया जाए, हमें जलाया जाए, हमें मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए, ऐ मौला हुसैन हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम आपको नहीं छोड़ सकते। ये कौन लोग थे? ये जन्नत के चक्कर में नहीं आए थे, ये हुसैन को हुसैन समझ रहे थे, ये हुसैन की मारिफत रखते थे। यही वजह, करबला से पहले बहुत शहीद हैं जो राह खुदा में शहीद हुए हैं, लेकिन उनके मिजाज में जन्नत बसी हुई थी, इसलिए वो मुकाम उन्हें नहीं मिल सका जो करबला के शोहदा को मिला है। उनके मिजाज में जन्नत नहीं थी, उनके मिजाज में हुसैन बसे हुए थे। हुसैन जहां जा रहे हैं उनके साथ हैं। हुसैन की जो मंजिल है वही हमारी मंजिल है। मारिफत हुसैन भी यही है। जन्नत इनके खादिम दे देते हैं, इनके नौकर दे देते हैं, इनकी खिदमत का अदना सा तोहफा यही है, कम से कम तर तोहफा यही है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए। तो क्या हमारी मंजिल जो कम से कम तोहफा है उस पे होनी चाहिए? कम से कम तोहफे पे हमारी मंजिल नहीं, क्योंकि हम हुसैन वाले हैं। हमारा मकसद बुलंद होना चाहिए, हमारी मंजिल बुलंद होनी चाहिए। हुसैन जाने हुसैन क्या है, सब कुछ लुटाया है हुसैन ने, कायनात लुटाई है हुसैन ने। और ये जानते हैं किसके लिए? अपने लिए नहीं कुछ किया हुसैन ने, ताकि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए, नाना के दीन की हिफाजत के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए। ये कुर्बानी हुसैन ने आपके लिए दी है, ये कुर्बानी हुसैन ने हमारे लिए दी है। कसम खुदा की, औरतों में ज़ैनब से ज़्यादा बामारिफत हुसैन के लिए हमने किसी को नहीं देखा, मर्दों में अब्बास से ज़्यादा किसी ने हुसैन को नहीं पहचाना। अब्बास ने जाना था, वरना गैज़ो गज़ब ये कहता था कि अब्बास तलवार निकालो और क़यामत बर्पा कर दो।
गैज़ो गज़ब अब्बास ये कहता था कि अब्बास नो के तलवार से ज़मीन करबला उलट के रख दो। शुजात हैदरी ये कह रही थी कि अब्बास गर्दनों से सरों को अलग कर दो। लेकिन जहां हुसैन का हुक्म आया तलवार रुक गई, शुजात अब्बास ठहर गई। अब्बास ने वफ़ा का वो मीज़ान बनाया कि क़यामत तक के लिए अब्बास अब्बास हो गए। मिलता यही है, हमने मसाइब में कल बयान किया था। वरना एक दिलेर के लिए तलवार का निकालना और दुश्मन को मार देना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर किसी से ये कह दिया जाए, और वो बहादुर जो अभी चंद लम्हे पहले ख़त खींच के आया है, जिसमें इतनी हिम्मत हो वो इस ख़त को पार कर ले, मेरे सरदार ने मुझे बुलाया है, और फिर वापस आए तो इन्हीं खैमों की खूंटियों को उखाड़ता हुआ अब्बास मिले। बाजू की मछलियाँ ये कह रही थी कि अब्बास सबको कत्ल कर दो, लेकिन हुक्म इमाम के आगे गाजी ठहरा हुआ है। ये मारफत अब्बास से चली थी। कौन अब्बास? वही अब्बास ना, बयान किया था कि जब मेरे मौला ने जीन छोड़ी थी, आवाज़ दी थी आका मेरी मदद को आइए। हुसैन मज़लूम जब अब्बास गाजी के पास पहुँचे, भाई कोई वसीयत है? आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा। आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा, मेरी सकीना इंतजार कर रही है, मेरी सकीना इंतजार कर रही है। चंद वसीयतें हुई। एक वसीयत जनाब अली अकबर से की थी, अकबर इनसे कह देना जितने घोड़े दौड़ाने हैं अब्बास के जिस्म पे दौड़ा ले। हुसैन जहरा का लाडला है, अम्मा ने बड़ी मेहनत से पाला है मेरे भाई को। अली अकबर से वसीयत हो गई। रूह कफ़स उनसरी से परवाज हुई। हुसैन ने अब्बास का जनाजा नहीं उठाया, बल्कि अलम अब्बास को लिया। मिलता यही है, उलमा बयान करते हैं कि हुसैन चले खैमे के समत। अलम अली अकबर के हाथ में है, अलम अली अकबर के हाथ में है। बीबी सकीना है, खैमे में दौड़ दौड़ के बच्चों को यकजा कर रही थी। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ मेरे करीब आओ, मेरा चचा पानी लेने गया है, मेरा चचा पानी लेने गया है। सूखे सूखे कूजे बच्चे लिए सकीना के खैमे में इंतजार कर रहे हैं। खैमे के दर पे सकीना आती है, दूर से देखती चचा अभी नहीं आया, चचा अभी नहीं आया, चचा अभी नहीं आया, कि अचानक दूर से अलम अब्बास नमूदार हुआ। अलम अब्बास का नमूदार होना था। सकीना फिर खैमे में दाखिल हुई। बच्चों, मैं ना कहती थी मेरा चचा पानी लेने गया है, देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है। मिलता है गाजी का अलम धीरे धीरे करीब हुआ। अब जो मंजर सकीना की निगाहों ने देखा, तड़प गई। अली अकबर से लिपट के कहती हैं, भैया आप अलम क्यों लेके आए हैं? भैया आप अलम क्यों लेके आए हैं? मेरा चचा कहाँ मौजूद, कहाँ है? जनाब अली अकबर ने कुछ कहा नहीं, बाबा की जानिब इशारा कर दिया। सकीना दौड़ी, बाबा के दामन से लिपटी। बाबा मेरा चचा कहाँ है? हुसैन ने सकीना को आगोश में लिया, सीने से लगाया, बस इतना कहा, ऐ सकीना तुम्हारा चचा फुरात पे आराम कर रहा है। ऐ सकीना अब तुम्हारा चचा वापस ना आएगा। बीबी सकीना का जुमला सुन लीजिए। बीबी सकीना कहती है, बाबा बाबा मेरे चचा से कह दीजिए सकीना पानी न मांगेगी। बाबा सकीना, बाबा मेरे चचा से कह दीजिए सकीना पानी न मांगेगी, आप वापस चले आइए। ऐ बाबा आप अलम लेके आए, मेरे चचा को फुरात पे छोड़ आए। ऐ बाबा सकीना प्यासी रह जाएगी, लेकिन चचा के बगैर सकीना को सुकून ना। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला मुहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारिला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा।
बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाल बीबी में जगह इनायत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जानो नामूस की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे वाली व वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातल हुसैन।